हो कि सबसे पहले विवेक ख्याति, उसके बाद से अपर वैराग्य, फिर संप्रज्ञात समाधि, उसके बाद फिर पर वैराग्य, और उसके बाद जो है असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। ठीक है। पर वैराग्य जो होता है सबसे उच्च कोटि का वैराग्य होता है। अपर वैराग्य होता है वो मध्यम कोटि का, निम्न कोटि का वैराग्य होता है जो सबको हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मतलब कि भाव प्रत हाँ, उपाय प्रत्यय और भाव प्रत्यय। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है इसका आप लोग ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, इसको बार बार दोहराया करिए। संयोग यह है कि इस तरह के ग्रंथ चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग, ये बहुत उत्तम विषय है। एक लोग मुझे अभी कह रहे थे कि आप जो है ग्रंथों का ये संचालन जो कर रहे हैं, इससे जो है बहुत लोगों को फ़ायदा होता है और लोगों को हो रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि मोक्ष के शास्त्रों का अध्ययन चल रहा है कथाओं की जगह पे। ठीक है, आने वाले समय में ये जो कथाओं से किसी का कल्याण तो नहीं होगा, परंतु आने वाले समय में इन मोक्ष के शास्त्रों से जरूर किसी का कल्याण होगा। एक लोग कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब लोगों को पता ही नहीं है। हिंदू क्या होता है, लोग कहीं शास्त्र में खोजो तो मिलता ही नहीं है हिंदू शब्द। श्रेष्ठ शब्द आर्य शब्द मिलता है, आर्य हर जगह मिलता है, हिंदू शब्द तो बहुत कम मिलता है। कहीं मिलता है तो लोग उसको अर्थ का अनर्थ निकाल के लगाते हैं। भारत को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, अपने आप को आगे ले जाना है, मुक्त करना है, अपनी मानसिक समस्याओं को ठीक करना है, तो योग दर्शन पढ़ो आप लोग। मरने मिटने वाले, आत्महत्या करने वाले लोगों को तो ये दवा है। दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजी है योग दर्शन। जिसने योग दर्शन पढ़ लिया वो समझो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। जो योग दर्शन नहीं पढ़ा है वो समझो कि दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक रोगी है। इसके जी हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे सभी लोग प्रेरित करते रहो आप लोग, योग दर्शन के लिए लोगों को बताते रहो। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को बस पता है कि आसन कर लिए तो हम, प्राणायाम कर लिए तो बस हम योगी हो गए या योग शिक्षक हो गए। नहीं भाई, इसके लिए आपको योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा, योग दर्शन को समझना पड़ेगा, योग दर्शन को जानना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। मैंने बार बार कहता हूँ कि न कोई उम्र का भेद है, न कोई लिंग का भेद है, न कोई जाति का भेद है, न कोई संप्रदाय का भेद है, न कोई अवस्था का भेद है। न बाल्यावस्था है, न युवावस्था है, न प्रौढ़ावस्था है, न वृद्धावस्था है। ज्ञान के लिए सारी अवस्थाएं एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे कोर्स करने के लिए एक लोग मुझे कहे कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए आपके लिए। मैंने कहा कि मेरे लिए सब एलिजिबल हैं। आप आत्मा हो ना। एक लोग मुझे फ़ोन किए, आप कोर्स करवाते हो तो आपके अंदर, आपके यहाँ क्या एलिजिबिलिटी है। मैंने कहा कि हमारे ही एक, मैं ही एक जो हूँ जो अलिंग एलिजिबिलिटी रखता हूँ, जिसका कोई ही आत्मा है, और आत्मा की दृष्टि से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि कोई लिंग ना हो। सब लोग मेल फीमेल लिखवाते हैं, हम यही काम नहीं करवाने वाला हूँ कि आदमी को मेल फीमेल लिखना पड़े। आप दुनिया में कोई भी फॉर्म भरते होगे, वहाँ सबसे पहले पूछा जाता है कि मेल फीमेल हो कि नहीं हो।
परंतु यहाँ पे मेल फीमेल नहीं, यहाँ तो आप अलिंग हो करके आओ, आत्मा कह कर के आओ कि मैं आत्मा हूं, तो फिर आप इस कोर्स को कर सकते हो। हमें तो आत्मा को मुक्त करना है ना, आत्मा के लिए काम करना है। हाँ सच, आप चाहोगे तो सांसारिक सर्टिफिकेट को भी बन जाएगा, आपका मिल जाएगा। वो बहुत से विश्वविद्यालय हैं, और गुरुकुल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियाँ खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु उस मार्ग पे व्यक्ति का जो कल्याण चाहिए वो नहीं हो पाता है, ठीक है। परंतु दुनिया इसी के पीछे जा रही है, तो दुनिया के हिसाब से भी कुछ कार्य करना पड़ता है कि चलो उसको सर्टिफिकेट दे दो, उसको ये लगे कि हमने कोई पढ़ाई किया है कि नहीं। और बताइए, और कोई प्रश्न है? योग दर्शन में अभी और 3 पाद हैं, तो कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ पे मिलते जुलते छोटे सूत्र रहेंगे वहाँ पे 1-2 ले लेंगे, जहाँ पे लगेगा कि इसको ज़्यादा इस पे बात करनी है तो फिर उसको लंबे ले लेंगे, है ना। आज सारी बातें मिलती जुलती थी, समाधि से संबंधित थी, ऋतंभरा प्रज्ञा से संबंधित थी, इसीलिए जो है मैंने आज 3 सूत्र को ले लिया, और तीनों में कोई बहुत विशेष कुछ नहीं है। वो अब वहाँ पे तो कोई जा ही नहीं पाएगा कि उसके बारे में मैं बोलूँ, ठीक है, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ उसके बारे में। अब संप्रजात समाधि के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ अगर आदमी पहुँचा भी रहे तो भी नहीं बोलेगा है कि नहीं। उसके बारे में जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो भी नहीं बात किए हैं, ठीक है। इसलिए इस पे बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो अनुभूत का विषय है, और क्या किताबी ज्ञान तो आप 50 जगह पढ़ ही लोगे। अब उसको पढ़ाने से क्या मतलब है। जो मैंने अनुभव किया है, अनुभव किया भी होगा तो क्यों बताएं, फिर उसको नहीं बताया जा सकता है। मैंने बोला ना, रामपुर गांव में एक हाथी आई थी, बस उसी को दृष्टांत को याद रखो आप। सबकी प्रतिभा अलग है। यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे जो 10 लोग जुड़े हुए हैं ना, इन 10 लोगों से पूछूं कि सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो हर जगह जहाँ जहाँ पे मुंबई में कुछ और दिखाई देता है, दिल्ली में कुछ और दिखाई देता है, मुंबई में बादलों से घिरा हुआ दिखाई देगा, गुजरात में आओ तो पूरा चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा, धूप कड़ी धूप, कोई नज़र ही नहीं लगा पाएगा कि कैसा दिखता है वो। चेरापूंजी में चले जाओ तो कहो कि सूर्य कैसा होता है, तो कहेंगे कि सूर्य तो यहाँ उगता ही नहीं है, खाली बरसातें होती रहती है। हम लोग तो टीवी में देख लेते हैं, और कभी कभी एक आध बार कभी बारिश बाई द वे बंद हो गई तो दिख जाता है, ना तो दिखता ही नहीं। सब जगह लोगों का अनुभव तो अलग अलग है कि नहीं है। हर राज्यों में जहाँ जहाँ भी लोग हैं वो अलग अलग दृष्टि से बोलते हैं। चंद्रमा को आप लोग देखते हो ना, तो चंद्रमा को देखते हो आप लोग तो कहते हो कि एक बुढ़िया खाना बना रही है, तो कोई कहता है चंद्रमा में दाग लगी हुई है, तो है कि नहीं। एक अभिप्रा बहुधा वदंती, एक विषय के, एक बात के बहुत से अनुभव हो सकते हैं, एक शब्द के बहुत से भेद हो सकते हैं बताने में, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं जिसका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अनुभव सबके अलग अलग होते हैं। अनुभव अब किस तरह से किसको क्या अनुभव होता है, वो तो अनुभव को, वास्तविक अनुभव को तो कोई बताता भी नहीं। महात्मा बुद्ध से यही तो पूछा जाता था, तो कहते थे कि अरे वो ऐसा अनुभव है कि हम उसे व्यक्त ही नहीं कर सकते, भाई मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं व्यक्त करूं। अब ये बताइए, जो आनंद है उसको सांसारिक शब्दों से कैसे व्यक्त कर पाओगे आप पहले ही सतचित आनंद बोल चुके हो, अब इससे बड़ा शब्द तो भारत
में कोई है ही नहीं, संस्कृत में भी नहीं है कि आप उसे व्यक्त कर पाओ, हैं? ना ही लोगों को पता है वो शब्द जिससे परमात्मा के आनंद को व्यक्त किया जा सके। बात ये होती है, असली वास्तविकता यही होती है। ऋतंबरा प्रज्ञा कोई नहीं व्यक्त कर पाओगे आप लोग। यदि यहाँ पे व्यक्त करने लग जाओ ना तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी कि ये तो बाबा बहुत चमत्कारिक हैं, इनके यहाँ भीड़ लगनी चाहिए, पत्रकार आ जाएंगे, आपको घेरे रहेंगे दिन भर, 50 तरह का प्रश्न उठा करेगा, हैं? फिर आपको सिक्योरिटी गार्ड तो सुरक्षा गार्ड तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, आप कहाँ जाओगे? अब पूछ लो जो जिनके पास ये हो गया है ना बेचारों का, कहीं जाना मुश्किल हो जाता है। आदमी जितना बिना प्रसिद्धि में जितना स्वतंत्र होता है, प्रसिद्धि पाने के बाद व्यक्ति कैद हो जाता है। पूछना जो लोग प्रसिद्धि पाए हुए हैं, वो बेचारे प्रकृति को निहार नहीं सकते हैं, कहीं घूम नहीं सकते हैं। उनको घूमने के लिए कहाँ भागते हैं? आजकल के जितने बाबा है जा करके आनंद मॉरिशस में कोई लेता है, तो कोई गोवा में लेता है, तो कोई स्विट्जरलैंड में, तो कोई अमेरिका में, तो कोई अफ्रीका में, वहाँ पे कोई जानता है नहीं। और भारत में घूमने लगे तो उसको लोग आके चरणों में गिरने लगे कि अरे बाबा जी हैं, बाबा जी। प्रसिद्धि जो है बहुत बड़ी बाधा है। एक बार जो है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो बचपन में ना वो बर्फ का गोला खाया हुआ था, समझ में आ गया। तो एक जगह बर्फ का गोला बिक रहा था और ठेले पे बहुत भीड़ लगी थी, तो उसका खाने का मन कर दिया, परंतु वो अपने जेट में बैठा हुआ था, अपने गाड़ी में बैठा हुआ था और अपने गाड़ी से निकल नहीं सकता था। और कहा कि मैं उसको लेके खरीद के खा भी नहीं सकता था, कि खरीद के खा लूँ, लोग कहेंगे क्या कि ये ठेले का लेके खरीद के खाता है, ये इतने बड़े कंपनी का मालिक है, हैं? इतना बड़ा हस्ती है, ये पूरा शहर जानता है इसको, और देखो ये पानी बर्फ़ का गोला खरीद रहा है। परंतु जा कर के अपने वृतांत में लिखता है वो कि मैं जैसे पहले था ना वही सही था, आज तो मेरा निकलना मुश्किल हो गया, मैं कांच से दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं निकल पाता हूँ, मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। कि वो लिखता है अपने बारे में। एक दिन पढ़ रहा था मैं कि लोग प्रसिद्धि के पीछे पागल हुए रहते हैं, परंतु जो प्रसिद्ध हो चुके हैं वो जो है अपनी प्राइवेसी को लेकर के परेशान रहते हैं, अपने आप को छुपाने से बचाने को लेकर परेशान रहते हैं। न शुद्ध हवा ले पाते हैं, न शुद्ध कहीं नज़ारा देख पाते हैं, न दुनिया को देख पाते हैं, क्योंकि दुनिया उनके सामने खड़ी होती है। और कहते हैं कि वह व्यक्ति के अंदर इतना लालच आया कि जब वह मरने वाला था तो कहा कि उसी ठेले वाले के यहाँ से मुझे जो है ना बर्फ़ का गोला खिलाओ। लोगों ने कहा आप उस ठेले का बर्फ़ का गोला खाओगे? तो बिजनेसमैन ने मरते हुए जानते क्या बोला? बोला कि मैं उसी ठेले वाले के यहाँ से डेली मैं गाड़ी से गुजरता था, परंतु मेरे आगे पीछे इतनी गाड़ियाँ रहती थी कि मैं उस गाड़ी से निकल करके वो पानी बर्फ़ का गोला नहीं खा सकता था। मेरे मन में रहता था कि खा लूँ। ऐसा होता है प्रसिद्धि। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे प्रसिद्धि मिल जाए। हाँ, वही बात है ना, वही बात मैं बोल रहा हूँ। ये आप निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है व्यक्ति का। लोग सोचते हैं कि अरे हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए। आप जितना अभी स्वतंत्र और मज़े में हो ना, परमात्मा जिस तरह से आपको रखा हुआ है उतना मज़े में कोई नहीं है। चुनने वाले ज़्यादा हैं, चुनने वाले ज़्यादा हैं। जिसको मिलता है वो तो मिलने के बाद भी उसी तरह से जीता है जीवन, ठीक है। जिसको मिला है वह, उसके अंदर बदलाव कोई नहीं है, वो शर्माता भी नहीं है, वह पब्लिक में आम हो जाता है। अब जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि अगर प्रसिद्धि मिल गई ना तो आपके साथ खाना भी नहीं खाएंगे, ठीक है, आपके साथ बैठेंगे भी नहीं, ठीक है।
और आपसे सेक्रेट होकर खाना खाएंगे, आपसे सेक्रेट होकर के बात करेंगे, परंतु जो जिसको मिलता है ना उसका सब ओपन होता है, उसको कुछ छिपता नहीं है। जो आप खाते हो वो भी वही खाता है, जो जैसे आप कपड़े पहनते हो वो भी वैसे ही पहनता है।